हेलो दोस्तों। कोड डेव जोन में आपका स्वागत है। तो यार आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोटेशंस क्या होते हैं एचटीएमएल। राइट, कोटेशन मतलब कोट्स जो हम लोग लिखते हैं ना, मतलब एक आई कैन से स्लोगन्स टाइप की जो चीजें होती हैं, या फिर आई कैन से जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स वगैरह होते हैं। अम, कुछ भी ऐसी चीजें है ना, तो वो हम लोग कैसे लिखते हैं अपने एचटीएमएल के अंदर। तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हाँ, बिल्कुल उसके लिए भी एक डेडिकेटेड टैग्स हमारे पास है। एक नहीं, एक्चुअली कई सारे टैग्स होते हैं डेडिकेटेड हमारे स्लोगन्स लिखने के लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या कैसे होता है। चलो ठीक है। तो जो स्लोगन्स देखते हैं उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टैग, सबसे पहला टैग जो बहुत वाइडली यूज होता है, दैट इज माय ब्लॉक कोड। ये हमारा होता है ब्लॉक कोड टैग। राइट, तो ब्लॉक कोड टैग में क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ भी स्लोगन दे देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लॉरेम, LOREM, लॉरेम 40 की, तो यार हो जा यार, लॉरेम 40। राइट, तो ये क्या होता है लॉरेम 40 से मैंने क्या किया, तो देखो, अगर तुम्हें कोई भी सैंपल टेक्स्ट डालना है, अगर तुम्हें कोई भी सैंपल टेक्स्ट डालना है अपने HTML के अंदर, राइट, सो हम लोग लॉरेम, और जब सपोज करो मेरे को 10 वर्ड डालने हैं, तो मैं लॉरेम 10 लिखूंगा। अगर मेरे को 10 वर्ड डालने हैं, तो मैं लॉरेम 10 लिखूंगा, और मेरे 10 वर्ड 10 सैंपल वर्ड्स बेसिकली आ जाएंगे। राइट, एंड अगर मेरे को वो करना है, 20 डालने हैं, 30 डालने हैं, जितने मर्जी डालने हैं, लॉर्म 100 वर्ड्स डालने हैं मेरे को, सैम्पल वर्ड्स, 100 सैम्पल वर्ड्स आई नीड टू पुट इन टू दी माई HTML पेज। तो मैं क्या करूंगा, लॉरेम 100 लिख दूंगा, लॉरेम 200 लिख दूंगा। तो जितने भी मेरे को वर्ड्स चाहिए, मैं लॉरेम के आगे वो लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, तो वो हमारे सैम्पल वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये देखो, ये हमारा एक कोट्स टाइप का लग रहा है। अब कैसे कैसे मैंने बोला कि कोट्स टाइप का लग रहा है, देखो अगर मैं पैराग्राफ लगाता हूँ, राइट, तो हे दिस इज माय पैरा, राइट, ये मेरा एक पैरा। ऊपर मैं हेडिंग लगाता हूँ, आई एम पुटिंग H1 टैग, सो हे दिस इज माय हेडिंग। राइट, सो वो मेरा पैराग्राफ हो गया, ये मेरी हेडिंग हो गई। तो देखो, हेडिंग और पैराग्राफ, यू कैन सी दैट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी left part. They're starting from the left part. But when we did the block code, the block code is taking a gap. There, it is taking us some margin from the left, and then it is getting started, right? So that this is that's why I say that this is a कोट। सो कोट में हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोट हम जब भी लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके फिर हम लोग लिखने स्टार्ट करते हैं ब्लॉक कोट्स। राइट, सो दिस इज व्हाट अ ब्लॉक कोड, मतलब कोटेशन लिखने का तरीका है। राइट, क्या, अच्छा, ये साइट क्या होता है, व्हाट इज दिस साइट। तो इस साइट में हम लोग वो देते हैं, जैसे मान लो कि हमने ये कोटेशन कहीं से उठाया है, किसी कोई रेफरेंस से लिया है हमने, तो उस रेफरेंस का लिंक जो होगा, दैट वी वुड बी पुटिंग इन दिस साइट। अगेन, ये साइट क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है हमने पहले पढ़े थे, नहीं आता तो वीडियो देख के आइए पहले वाली, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं क्या नहीं। क्या सिर्फ यही एक तरीका है कोर्स लिखने का? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। HTML वगैरह में कोई भी, देयर इज नॉट ओनली अ सिंगल वे, हमेशा देयर कैन द मल्टीपल वेज। तो अगर मेरे को बड़े बड़े कोड्स लिखने हैं, राइट, इफ आई वांट टू राइट बिग बिग कोड्स, देन वी यूज दिस ब्लॉक कोड्स। मतलब वो क्या कह रहा है, एक पूरा ब्लॉक है जिसको हम कोट बना रहे हैं, एक पूरा ब्लॉक है, अ ब्लॉक ऑफ लाइंस, राइट, अ ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस, जो हमारा एज अ कोट यूज हो रहा है। अगर मेरे को एक छोटा सा कोट लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने, हाँ सॉरी, अच्छा हाँ, अगर मेरे को एक छोटा सा कोट लिखना है, तो वो मैं दे सकता हूँ अपने क्यू टैग के अंदर। देयर इज अ क्यू टैग, राइट, कोट टैग। तो हे दिस इज माय कोट, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जब इसको कोट में दिया, तो यहाँ पे हमारे पास दो वो भी आ गए ऊपर, जो कोमा लगते हैं, राइट, क्या बोलते हैं इनको, भूल गया, इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड कोमास तो नहीं होते ये, क्या होते हैं, पर जो भी होता है समझ गए ना आप। ऊपर जो वो लगते हैं कोट्स, डबल कोट्स आ गए बेसिकली, राइट। तो जब भी हम क्यू टैग का यूज करते हैं, तो क्यू टैग का यूज करते हैं जब भी हम, तो वो डबल कोट्स हमारे पास वहां पे बाय डिफॉल्ट दे देता है, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजुअली जो क्यू टैग है वो हम लोग यूज करते हैं जब हमें एक सिंगल लाइन में कोड देना होता है तभी, एंड जो मल्टीपल लाइंस का अगर हमें कोई कोटेशन देना है, तो दैट वी वुड बी यूजिंग इन द ब्लॉक कोड्स, बिकॉज वी आर मेकिंग अ ब्लॉक,
राइट, वी आर मेकिंग अ लाइंस एंड अ ब्लॉक इज इटसेल्फ इज अ कोड, राइट। इसके बाद हमारी आती है ABBR, एब्रीवेशन, ABBR, राइट, एब्रीवेशन टैग। तो एब्रीवेशन टैग क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक एब्रीविएशन है किसी चीज की, किस चीज की एब्रीविएशन, कोई सी एब्रीविएशन सोचो ना, बढ़िया सी। हम्म, हाँ, जैसे मान लो HTML हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, LANGUAGE, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे देखो, जब मैं इस पे हूवर करूंगा, राइट, तो इट विल शो मी कि ये एब्रीवेशन किस लिए यूज होती है, क्या इसका इस्तेमाल है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इफ देयर आर सम एब्रीविएशंस इन योर वेबसाइट, अगर तुम्हारी वेबसाइट में कुछ एब्रीविएशंस हैं, राइट, जो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स हैं, राइट, तो जैसे ETC एटसेट्रा वगैरह हो गया, एंड कोई भी और चीज है जिसका तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पे फुल फॉर्म देनी है, फुल फॉर्म बतानी है तुम्हें वहां पे, तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अ सिंगल, यहाँ पे ऐसे ABBR एब्रीवेशन टैग का यूज कर सकते हैं, एंड उसकी जो फुल फॉर्म है वो हम लोग अगर टाइटल में देंगे, तो बंदा जब यहाँ पे हूवर करेगा, राइट, इट विल ही वुड बी एबल टू सी दी फुल फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीवेशन यूज्ड बाय यू। ठीक है सर, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। एक होता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग में क्या, या नाम से पता लग रहा है, सीधी सी बात है कि हमारा एक एड्रेस स्टोर करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं हाउस नंबर, राइट दिस, ठीक है जी, सेक्टर 90 जी, समथिंग समथिंग, ठीक है जी। और आई कैन से नियर दिस, नियर दिस गुड़गांव, हरियाणा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक एड्रेस को डिनोट करने के काम आता है। दिस इज यूज टू डिनोट द एड्रेस, ये हमारा एक एड्रेस को डिनोट करने का काम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब सीधी सी बात है, हमें कहीं कहीं पे अगर एड्रेस देना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग P टैग, H1 टैग एंड समथिंग लाइक दैट, मैं सीधा क्या लिखूंगा, मैं एक एड्रेस टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं इसको एड्रेस अपना डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने BR मार दिया, 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 PR, राइट। सो I am able to write my address or something like that in the address tag itself. एक dedicated tag है ना मेरे पास, यार अगर मेरे पास dedicated tag है, right, तो मैं क्यों अपना कहीं और जाके टाइम बर्बाद करूंगा? I will not waste my time in like writing some other tags if we have a dedicated tag itself. ठीक है, ठीक है। और क्या होता है, ब्लॉक कोट हो गया, क्यू हो गया, एब्रीविएशन हो गया, एड्रेस हो गया, और क्या होता है, और तो ठीक है, इतना ही है मेरे ख्याल से, कोटेशंस वगैरह इतनी ही हो गई, ठीक है, राइट। कोटेशंस वगैरह हमें और नहीं देखनी, बस बहुत है कोटेशंस, है ना, कोटेशन टैग्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कोटेशन टैग्स के बारे में, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज यहीं पे समझ लेते हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में समझाने वाला था, बट इसको हम अभी यहीं पे देख लेते हैं। लॉरेम आई गेस 5 लिखता हूँ मैं, तो लॉरेम 5 लिखा है, मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या होता है हमारा। ये बेसिकली एक सैम्पल टेक्स्ट हमें जनरेट करके दे देता है, ये हमें एक सैम्पल टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है, राइट। ठीक है सर, दे दिया इसने सैम्पल टेक्स्ट जनरेट करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि कमेंट्स कैसे करते हैं HTML की, अगर मैं बात करूं तो HTML में कमेंट करने का तरीका होता है, आपको देखो, शॉर्टकट ही बता रहा हूं मैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज सारे यही करते हैं। आप कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क है उसको प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क को आप प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये कमेंट हो जाएगा। वैसे अगर हमें कमेंट्स लगाने हैं, तो हम ये लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन का साइन, दो डैश, आप ये लगाएंगे तो आपका कमेंट्स वाला एक्टिव हो जाएगा। तो अगर हमें सिंगल लाइन में कमेंट देना हो, चाहे हमें मल्टीपल लाइन में कमेंट देना हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज दिस इज मल्टी लाइन कमेंट,
राइट, ये मेरा एक मल्टी लाइन का कमेंट है। COMMENT कमेंट, ये मेरा एक मल्टी लाइन का कमेंट है एंड ये मेरा एक सिंगल लाइन का कमेंट है। तो लाइक दिस वी कैन कमेंट इन द HTML टैग। अब कमेंट्स का काम क्या होता है, क्या यूज होता है बेसिकली? तो यार कमेंट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? कमेंट ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ब्राउजर पे नहीं दिखती, जो हमें व्यू पोर्ट पे नहीं दिखती, राइट? इफ आई शो यू, तो देखो ये जो हमारा कमेंट्स है, राइट, ये कमेंट्स हमें व्यू पोर्ट पे नहीं दिखेंगे। तो काम क्या होता है इनका, क्यों यूज करते हैं यार? देखो अब जब हम काम करते हैं किसी एप्लीकेशन पे एक अच्छी, राइट, तो वहां पे वी आर नॉट ओनली डेवलपर्स, देयर देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स, देयर आर मैनी डेवलपर्स। तो अपने कोड को दूसरे डेवलपर को समझाने के लिए द बेस्ट वे इज द comments. We use comments to tell that this particular piece of code is doing this thing, this particular piece of code is doing this thing, right? सो हम लोग इस तरीके से कमेंट्स का यूज कर सकते हैं अपने HTML में, वेबसाइट्स के अंदर, राइट? तो ठीक है यार, आई गेस इतना काफी है इस वीडियो के लिए, है ना? तो ठीक है, इसको यहीं पर रोकते हैं एंड आपको पता ही है ये सारे जो नोट्स वगैरह है, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द माई लाइक ऑफ माई गिटहब, एंड वहां पे जाकर के आप ये सारी चीजें ले सकते हो, फोक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, राइट? सो ठीक है यार, इसको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।